वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम टर्बो मशीन्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो देखेंगे। तो टर्बो मशीन को ब्रॉडली अगर देखा जाए तो तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, पावर एब्जॉर्बिंग टर्बो मशीन्स, पावर एब्जॉर्बिंग मशीन। फिर या पहला आप इसको पावर प्रोड्यूसिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस करना ज़्यादा ज़रूरी है एब्जॉर्ब करने से ज़्यादा। तो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। फिर दूसरा पावर एब्जॉर्बिंग। और तीसरा पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस, पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस या पावर ट्रांसमिटिंग मशीन्स। तो पावर प्रोड्यूसिंग नाम से ही क्लियर है। पावर प्रोड्यूसिंग मतलब जो कि पावर प्रोड्यूस करे। अब पावर कैसे प्रोड्यूस करेगा? हमको पता है टर्बो मशीन्स में एनर्जी इंटरेक्शन होता है फ्लूइड और रोटेटिंग एलिमेंट के बीच में। तो पावर प्रोड्यूस करने के लिए हमें रोटेटिंग एलिमेंट को घुमाना पड़ेगा बिना किसी पावर दिए बाहर से। तो हम क्या करेंगे, हाई एनर्जाइज्ड फ्लूइड को, अच्छी जिसकी फ्लूइड को, ऐसे फ्लूइड जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, हाई वेलोसिटी हाई प्रेशर के साथ फ्लूइड को रोटेटिंग एलिमेंट में भेजेंगे। फ्लूइड क्या करेगा, अपनी एनर्जी किसको देगा, ट्रांसफर करेगा। अपनी एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा किसको, रोटेटिंग एलिमेंट को। अब वो रोटेटिंग एलिमेंट क्या करेगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम आउटपुट शाफ्ट के थ्रू उसको पावर को निकाल सकते हैं और आगे यूज कर सकते हैं। मतलब पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस में क्या हो रहा है, फ्लूइड एनर्जी जो हो रही है डिक्रीज हो रही है एंड फ्लूइड एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो शाफ्ट घूम रहा है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी के बीच फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। मींस फ्लूइड किसकी किसकी एनर्जी के साथ आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी in terms of rotating shaft in power producing machines. क्लियर? अब पावर प्रोड्यूसिंग जो मशीन्स होती हैं इसमें देखने वाली बात यह है कि कई तरीके से इसको अपन फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। पावर प्रोड्यूसिंग मशीन सबसे पहले तो अपने देखने वाली बात है कि इस पूरे कोर्स में आपको यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 जो है आपको पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस ही पढ़नी है, ठीक, जिसमें फ्लूइड की एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं रोटेट करने के लिए और पावर प्रोड्यूस करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है अपना, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है पावर प्रोड्यूसिंग का, टरबाइन इसका बेस्ट एग्जांपल है। जहां टरबाइन शब्द आ गया मतलब वहां पे पावर प्रोड्यूस हो रहा है। फिर दूसरी तरफ पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस, इसमें क्या होता है, रोटेटिंग एलिमेंट को हम बाहर से एनर्जी देके घुमाते हैं और वो रोटेटिंग एनर्जी एलिमेंट की जो मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो फ्लूइड को दे देता है, जिससे फ्लूइड की काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसी मशीन्स को हम क्या कहते हैं, पावर एब्जॉर्बिंग मशीन। क्यों? क्योंकि ये बाहर से हमें पावर इसमें देनी पड़ रही है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हेंस पावर एब्जॉर्बिंग मशीन्स जो है कन्वर्ट करती हैं मैकेनिकल एनर्जी इनटू फ्लूइड एनर्जी। मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करती हैं, फ्लूइड एनर्जी में। और ये फ्लूइड की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल में। इसके बेस्ट एग्जांपल कंप्रेसर, फैंस, ब्लोअर्स, पंप। यूनिट 4 जो है वो पूरी कंप्रेसर, फैन, ब्लोअर दैट इज पावर एब्जॉर्बिंग मशीन को डिस्कस करती है। और यूनिट 3 का आधा पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ द थर्ड, हाफ ऑफ थर्ड यूनिट का जो है वो पंप को डिस्कस करता है, दैट इज पावर एब्जॉर्बिंग टर्बो मशीन्स को डिस्कस करता है, पढ़ाता है। फिर नेक्स्ट अपने पास पावर ट्रांसमिशन मशीन। पावर ट्रांसमिशन मतलब कोई इनपुट शाफ्ट है और आउटपुट शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करनी, जैसे कि अपने 4 व्हीलर में होता है। 4 व्हीलर में पावर कहाँ जनरेट होता है, अपनी क्रैंक शाफ्ट में। क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन अटैच रहता है जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन करके क्रैंक शाफ्ट को रोटेशनल मोशन देता है। तो क्रैंक शाफ्ट क्या हो गई, पावर जिसमें जनरेट हो रही है, ड्राइविंग शाफ्ट हो गई। अब क्रैंक शाफ्ट से तो अपने व्हील्स नहीं लगे रहते, अपना जो एक्सल नहीं लगा रहता, तो क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, वो पावर ट्रांसमिट करती है किसमें, गियर बॉक्स में।
और गियर बॉक्स के थ्रू फाइनली किस में जाती है, व्हील्स में जाती है। मतलब पावर इसमें ट्रांसमिट हो रही इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट में, इसको बोलते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन। लेकिन यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, मैकेनिकल लिंकेज के द्वारा। लेकिन इस वाली जो पावर ट्रांसमिशन टर्बो मशीन है, इसमें इनपुट और आउटपुट शाफ्ट के बीच में जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो किसके द्वारा होगा, फ्लूइड के द्वारा। सही सुना आपने, फ्लूइड के द्वारा, कोई मैकेनिकल लिंकेज नहीं होगा, नो मैकेनिकल कनेक्शन या नो मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट, नो मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट के बीच में कोई भी मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होगा। मतलब यहां पे भी पावर इनपुट में जनरेट हो रही है और यूटिलाइज हो रही है आउटपुट के थ्रू, लेकिन इनपुट से आउटपुट तक जो पावर पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है, फ्लूइड के माध्यम से पहुंच रही है, ना किसी कनेक्शन, ना किसी बेल्ट, ना किसी शाफ्ट के थ्रू पहुंच रही है, फ्लूइड के माध्यम से पहुंच रही है। तो इस तरह के पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस को हम पावर ट्रांसमिटिंग टर्बो मशीन्स कहते हैं। ठीक है, इससे अपने को वेरिएबल स्पीड और टॉर्क जो है आउटपुट शाफ्ट में वो मिल सकता है, क्योंकि मैकेनिकल लिंकेज रहेगा तो उसमें जो वेरिएबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम रहेगी, लेकिन फ्लूइड के माध्यम से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अपन बहुत ज्यादा तक इनहैंस कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिक कपलिंग, टॉर्क कन्वर्टर्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और यूनिट 5 जो है वो आपको पूरा पावर ट्रांसमिटिंग मशीन्स देखनी है यूनिट 5 में। फिर टर्बो मशीन्स को अपन लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, टर्बो मशीन्स को अपन लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। अब इसमें क्या होगा, फ्लूइड तो फ्लो होगा, ट्रांसमिशन के लिए नहीं है। अब जो क्लासिफिकेशन है वो पावर प्रोड्यूसिंग और पावर एब्जॉर्बिंग के लिए है। तो पावर प्रोड्यूसिंग और पावर एब्जॉर्बिंग फ्लूइड फ्लो होगा। अब फ्लूइड फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस बेसिस में हम पावर प्रोड्यूसिंग और पावर एब्जॉर्बिंग को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, अगर फ्लूइड जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसको टेंजेंशियल मशीन, एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एक्सियल मशीन्स, रेडियल में हो रहा है तो रेडियल, और मिक्स्ड हो रहा है तो मिक्स्ड फ्लो मशीन्स कहेंगे। मिक्स्ड फ्लो मतलब एंट्री जो हुई वो एक्सियल हुई लेकिन एग्जिट जो हुई वो रेडियल हुई, उसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्लो। टेंजेंशियल फ्लो मतलब एंट्री भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एग्जिट भी टेंजेंशियल, एक्सियल मतलब एंट्री भी एक्सियल और एग्जिट भी एक्सियल, रेडियल मतलब एंट्री भी रेडियल और एग्जिट भी रेडियल। लेकिन मिक्स्ड मतलब कुछ भी हो सकता है, दो चीज होंगी, एंट्री अलग और एग्जिट अलग होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो के बेसिस में हम पावर प्रोड्यूसिंग और पावर एब्जॉर्बिंग को फर्दर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें फ्लूइड की कंडीशन रहती है उसके बेसिस में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। वो क्या हो गई, इम्पल्स टर्बो मशीन और रिएक्शन टर्बो मशीन। जो फ्लूइड की कंडीशन है, मतलब फ्लूइड की कंडीशन है, फ्लूइड का प्रेशर रोटर में कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे इम्पल्स टर्बो मशीन, और फ्लूइड का प्रेशर जो वेरिएबल है रोटर में तो उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइप टर्बो मशीन। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना पेल्टन टरबाइन, इसका फ्रांसिस टरबाइन। फिर शाफ्ट का ओरिएंटेशन कैसा है उसके बेसिस में भी अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल अगर शाफ्ट लगी है तो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टर्बो मशीन, वर्टिकल शाफ्ट लगी है तो वर्टिकल शाफ्ट टर्बो मशीन, और इंक्लाइंड भी कहीं कहीं देखने को मिलती है तो इंक्लाइंड शाफ्ट टर्बो मशीन। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया टर्बो मशीन्स का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।